Hello and a warm welcome to the channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail, an online learning platform for complete SSB guidance and current affairs. So the topic for today's discussion is how to prepare for GD topics. लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ द करेक्ट कंडक्ट ऑफ द जीडी विच इज़ ए पार्ट ऑफ योर जीटीओ टास्क, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए. ये वाला जो पूरा डिस्कशन है ये हमने पिछले वीडियो में किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इन द लास्ट वीडियो वी हैड टेकन एन एग्जाम्पल और हमने देखा था कि जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ लीड्स दिए जाएंगे एंड दोज लीड्स विल बी इन द क्वेश्चन फॉर्मेट. अब अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक का तो आप ग्रुप डिस्कशन में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन नहीं दे पाएंगे. ऑन दी अदर हैंड आपने अगर ठीक ठाक तैयारी करी है तो आप हर एक लीड के बारे में जो अपना पॉइंट आप रख रहे हैं उसको आप एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट कर पाएंगे. एंड एज आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो, जब आप अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं किसी एग्जाम्पल के साथ, किसी डेटा के साथ, किसी फैक्ट के साथ, तो बाकी लोग आपसे ज़्यादा अग्री करेंगे. So let me reiterate that knowledge is power in group discussion. नॉलेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर करके ना चलें. नाउ अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करें, कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ें, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पे फोकस करें, तो आपके लिए ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करना, लेक्चर की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. नाउ those of you who argue with me saying that this is not an IAS exam जहाँ पे जनरल अवेयरनेस की उतनी इम्पोर्टेंस है, ये तो पर्सनैलिटी का टेस्ट है. लेट मी रिमाइंड यू, आप अगर जनरली अवेयर हैं, आपको पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली योर पर्सनैलिटी इज़ बेटर देन अदर्स. अदर थिंग इज़ देर आर फ्यू टेस्ट जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, लेक्चरेट हो गया, ऐसे वाले जो टेस्ट है यहाँ पे डायरेक्टली आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट हो रहा है. एंड इफ़ यू आर पैशनेट इनफ, आपको जाना ही है डिफेंस में, आई डोंट सी एनी रीज़न फॉर यू टू इग्नोर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. 1-2 महीने अगर आप फोकस करेंगे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पे, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज से यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई थिंक दिस वुड बी द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ एसएसबी. तो वी मूव फॉरवर्ड. लेट मी रिमाइंड यू, इवन दो आपको पूरा कंडक्ट पता है जीडी का, फिर भी जब आपको जीटीओ वहाँ पे ब्रीफिंग दे रहे होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस वो आपको वहाँ पे दे रहे हैं, प्लीज़ लिसन टू हिम वेरी वेरी केयरफुली. इधर उधर नहीं देखना है, आपने जीटीओ को ही देखना है और जो भी वो ब्रीफिंग दे रहे हैं बहुत एक्टिवली, बहुत केयरफुली आपने सुनना है. नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीडी टॉपिक्स. नाउ आपको इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे किस तरीके से आपने जनरली अवेयर रहना है, बट एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना क्या पढ़ना है, दैट वी आर गोइंग टू सी. वन इज reading newspapers. Yes, this is really very important for your written English, for your spoken English as well as your general awareness. जो कुछ न्यूज़पेपर्स आप रेफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू. द हिंदू अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आप पहले द हिंदू मत पढ़िए, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज टफ होता है. गो फॉर हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया. अगर आपने कभी भी पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है इंग्लिश में तो फिर भी आपको कोई डरने वाली बात नहीं है. इन 20 और 21 डेज अगर आप कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी द ईजिएस्ट थिंग. दूसरी अच्छी बात यह है कि हमने सब कुछ नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में, हमने एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने न्यूज़पेपर को पढ़ना है एंड देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स जहाँ पे आपने फोकस करना है. तो पहली चीज़, इनिशियली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हेडलाइन से स्टार्ट करिए. हेडलाइन सिर्फ पढ़ लीजिए, दैट शुड नॉट टेक यू मोर देन 5 मिनट. दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने फोकस करनी है, दैट इज़ ऑन आर्टिकल्स. एडिटोरियल पेज पे आप जाइए, वहाँ पे आपको 4 से 5 आर्टिकल्स मिलेंगे. अब आपको वहाँ पे भी सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं. नॉर्मली आपके 1-2 आर्टिकल्स पॉलिटिक्स पे होते हैं, दैट यू कैन लीव. उसके अलावा 3-4 आर्टिकल जो बचते हैं उनमें जो भी एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको टॉपिक्स पहले बताए थे, उन टॉपिक्स के हिसाब से अगर आपको कुछ रेलेवेंट लग रहा है तो वो आपने पढ़ना है. दूसरी चीज़, इनिशियली व्हेन यू आर रीडिंग दीज आर्टिकल्स तो हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए. तो इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग तो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर दिन का जो न्यूज़पेपर है वो आप यूट्यूब पे टाइप करिए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस या फिर हिंदुस्तान टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस. यू विल गेट
न्यूमरस वीडियोस ऑन यूट्यूब जहाँ पे आपको पूरा जितने भी आपके एडिटोरियल्स आ रखे हैं वो सारे वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है यू कैन गो एंड सी, दैट इज़ फॉर इनिशियल फेजेस। अब आपने अगर 1-2 महीने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड थिंग जो आप फोकस करनी है दैट इज़ ऑन द स्पोर्ट्स पेज। तो नॉर्मली क्या होता है, एफकैट, सीडीएस, एनडीए के जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स कई बार पूछ लिए जाते हैं एंड हर बार 1 या 2 क्वेश्चन उस पर पक्का ही आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन देख के आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो न्यूज़ हैं वो कुछ टाइम बाद रिपीट होती है। तो अगर आपको इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इट्स ओके, 1-2 महीना अगर आपने ठीक ठाक न्यूज़पेपर फॉलो कर लिया है तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो भी अब न्यूज़ आ रही है वो फॉलो न्यूज़ आ रही है, यानी कि जो आपने पहले ही पढ़ रखा है उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। तो इनिशियली आपने सिर्फ 1-2 महीना मेहनत करनी है, उसके बाद यू जस्ट हैव टू स्पेंड हाफ एन आवर ऑन द न्यूज़पेपर। अगर आपको थोड़ा और इजी वे में इस चीज़ को करना है तो आई वुड से यू कैन ऑल्सो गो फॉर द मंथली मैगजीन्स। कुछ अच्छे मंथली मैगजीन्स आते हैं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे आप एक कोई भी मैगजीन ले लीजिए जो आप डेली 1-2 पेज उसके पढ़ रहे हैं। तो देर आर फ्यू गुड मैगजीन्स, प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे एंड कॉम्पिटिशन फोकस। इसके अलावा कुछ ईयरली मैगजीन्स भी आती हैं लाइक मनोरमा ईयर बुक। अगर आपका जनरल नॉलेज बिल्कुल ही ज़ीरो है तो आई वुड से 1-2 साल के मनोरमा उठा लीजिए, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है तो टेक 2019 का, 2020 का, एंड फ्री टाइम में आप उसको पढ़िए तो आपका काफ़ी अच्छा नॉलेज बेस बन जाएगा। अब जब भी आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या मनोरमा पढ़ रहे हैं तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देर आर ओनली फ्यू टॉपिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर लेक्चरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चरेट टॉपिक्स फॉर एसएसबी, एंड इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आप कोई एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो आपने ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, लाइक यू हैव टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। अब ये बैकग्राउंड आपको लेक्चरेट में काम आएगा। जब आप किसी टॉपिक पे लेक्चरेट देंगे तो इनिशियली 30-40 सेकेंड्स आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है, देन यू गो फॉर अदर एस्पेक्ट दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। सेकेंड थिंग, आपने अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है दैट यू हैव टू फोकस ऑन, क्योंकि हो सकता है कि यही पर्टिकुलर टॉपिक आपका ग्रुप डिस्कशन में दे दिया जाए एंड आपसे लीड्स में पूछ लिया जाए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा कॉज है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो आपने प्रॉब्लम पे फोकस करना है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। ऐसा हो सकता है कि जीडी में ऐसा कोई टॉपिक आ जाए कि आपको इंट्रोडक्शन दे दिया एंड देन यू बीन आस्क्ड इन द लीड्स कि आपके हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था इंडियन आर्मी वाला, जहाँ पे ऑफिसर्स की कमी है, मैंने काफ़ी सारे लीड्स में आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है ताकि ऑफिसर्स की शॉर्टेज ना हो। थर्ड थिंग, जो भी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हो, कुछ स्कीम्स निकाली हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इससे आपके 2 फायदे होंगे। वन, यू वुड हैव गुड पॉइंट्स कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है, इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ। सेकेंड थिंग, रिटन एग्जाम में कई बार ये जो स्कीम्स है डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। अब जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स, नॉर्मल सोल्यूशन तो सारे लोग पढ़ के आते हैं, आपके हिसाब से अगर आप और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आपने एडिटोरियल्स पढ़े होंगे, वहाँ पे एडिटर के आपने ओपिनियंस देखे होंगे, हर प्रॉब्लम के सारे एडिटर्स अपने अपने सॉल्यूशन देते हैं, तो फ्रॉम देयर यू विल गेट गुड पॉइंट्स। सेकेंड थिंग, आपने ये ध्यान रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। अगेन दिस विल हेल्प यू इन योर रिटन एग्जाम एज वेल एज इन योर लेक्चरेट एंड इन योर इंटरव्यू एज वेल। लास्ट पार्ट, हर एक टॉपिक जब जो भी आप पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपने ये देखना है कि उस इंटरनेशनल न्यूज़ का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। हर एक न्यूज़ को हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि नेक्स्ट थिंग, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं प्लीज़ डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। अब आपके फ्रेंड सर्कल में देयर वुड बी सम पीपल हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, एफकैट और सीडीएस। गेट इन टच विद देम, डिस्कस द टॉपिक्स रेगुलरली।
इससे आपका क्या हेल्प होगा कि आपको दूसरे लोगों के ओपिनियन जानने का मौका मिलेगा एंड ऑल्सो यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू काउंटर देम। उनको काउंटर करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स हैं या नहीं, ये आपको डिस्कशन में पता चलेगा। एंड इफ़ यू सी कि सामने वाले का पॉइंट लॉजिकल है एंड यू हैव टू काउंटर इट, तो उसके लिए आपको क्या एग्जाम्पल सर्च करने चाहिए, दैट यू कैन गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट। देन दूसरा आपका जो हेल्प होगा इसमें, दैट इज़ इट विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेगुलरली आप डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में ये चल रहा है, उस टॉपिक में वो चल रहा है, रिसेंटली न्यूज़ में ये था, इसके ये कॉजेज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सोल्यूशंस हैं, ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कस करते हैं उसको हम ज़्यादा याद रख पाते हैं रैदर देन स्टडिंग और लिसनिंग टू एनीबडी। इट्स बेटर टू डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, आपकी जो इंग्लिश बोलने की जो आदत है वो भी आपकी बढ़ेगी, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। थर्ड थिंग, स्कूल और कॉलेज में जितने भी आपके स्टेज वाले कॉम्पिटिशन्स होते हैं लाइक डिबेट्स और डिस्कशंस और स्पीच, प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन दैम। इससे क्या होगा, जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है एक तो थॉरली आप उसको प्रिपेयर करके जाएंगे तो एक टॉपिक आपका प्रिपेयर हो रहा है। दूसरा थिंग, जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से। थर्ड थिंग, आपके पास PIQ में लिखने के लिए कुछ सॉलिड सा होगा, दैट विल गिव ए गुड इम्प्रेशन टू द साइकोलॉजिस्ट एंड टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एज वेल। पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, आप मैगजीन से पढ़ो या फिर आप किसी TV चैनल पे देख के आप किसी टॉपिक के बारे में जान रहे हैं, आपने हर चीज़ के नोट्स मेंटेन करने हैं। जैसे मैंने लेक्चरेट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो भी आप टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद लीव एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस, ताकि उसके बाद जब आप न्यूज़ में उस टॉपिक के बारे में सुने तो आप जाके ऐड कर सकते हैं उसमें। इससे क्या होगा, आपके पास एक कंसोलिडेटेड मटेरियल होगा। जब आप SSB के लिए जा रहे हैं तो आप क्विकली सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ग्रेटली इन योर रिटन एग्जाम एज वेल, क्योंकि करंट अफेयर्स के 9 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। Next thing that you have to do is you have to make sure that you are not watching Hindi news channels on the TV. आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखने हैं टीवी के ऊपर, बिकॉज उसी से आपका भला होने वाला है। आप जो भी पॉइंट सुनेंगे आप उनको एग्जैक्टली अपने ग्रुप डिस्कशन में यूज़ कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स फेस करते हैं वो ये है कि इंग्लिश न्यूज़ चैनल जब हम टीवी पे देखते हैं तो कई बार बड़ी फास्ट बोल देते हैं और हमें समझ नहीं आता। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप उन्हीं चैनल्स को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे फ़ायदा क्या होगा, यू हैव द ऑप्शन ऑफ सबटाइटल्स एंड आप स्पीड को भी बढ़ा के या घटा के देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हैं। सबटाइटल से आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। दूसरा, आपकी इससे इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ फ्यू ऑफ द गुड चैनल्स आर राज्यसभा TV, NDTV एंड WION। ये तीनों चैनल्स काफ़ी अच्छे हैं। इन पे जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। नाउ अगेन, जब भी आप कोई टॉपिक इन पे देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि जो SSB पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, यानी कि जो लिस्ट मैंने दी है पिछले वीडियो में, दैट इज़ दी हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेक्चरेट, इंपॉर्टेंट लेक्चरेट टॉपिक्स फॉर SSB 2020। उनमें जो हमने टॉपिक्स देखे हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो आपने फॉलो करनी है। हर एक न्यूज़ को फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर राज्यसभा TV की मैं बात करूँ, आप YouTube चैनल पे सर्च करिए, ये दिस इज़ अ चैनल ऑफ राज्यसभा TV, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे 3 बहुत ही अच्छे शोज़ आते हैं, द बिग पिक्चर, सिक्योरिटी स्कैन एंड इन डेप्थ। तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट दे आर टेकिंग अप आर रेलिवेंट फ्रॉम SSB पॉइंट ऑफ व्यू। सारे टॉपिक्स रेलिवेंट है तो आपने सारे वीडियोज़ को कवर करना है। अब जो ये सिक्योरिटी स्कैन है ये तो डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक सिक्योरिटी स्कैन में कवर होते हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर SSB पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर रिटन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। From that, on the channel P3 Talks also, you would find this particular playlist important GD and lecture topic, जहाँ पे हम अभी तक 12 से 13 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एंड आने वाले टाइम में we will make sure that on alternate days हम एक कोई ना कोई करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। Over there, I am covering everything like the background, the causes, the solution and the conclusion.
Thank you so much for watching. If the content was helpful, do subscribe to the channel. Also, if you have any questions related to SSB, you can follow us on the Instagram handle P3_talks.